बृहद भागवतामृतम। तो 5 दिन आप लोगों ने खूब रसपान किया, उससे आप कुछ तगड़े लग रहे, मोटे मोटे तगड़े हैं, तरोताजा हो गए, तरोताजा। अब सोने से हुए, रेस्ट से हुए, रसपान से वो भी नहीं कर सकता। तो देख कैसे लग रहा है तन करके, वो देख। अब आता अपने विषय पर, वही पुराना ढर्रा। तो हो चल रहा था हमारा बृहद भागवतामृतम। और प्रसंग क्या है भूल गया मैं, क्या प्रसंग है माधव, क्या प्रसंग चल रहा है इसमें? प्रसंग क्या चल रहा है? क्या मुक्ति की बात? तो बता कुंज बिहारी है, तो बता प्रेम क्या प्रसंग चल रहा है? भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं कर्म, योग और ज्ञान से। अनेक प्रमाण दिए इसमें। तो इस श्लोक में बता रहे थे, श्लोक नंबर 205 में, कर्म विक्षेपकम तस्या वैराग्यम रस शोषकम ज्ञानिहान ज्ञानम हानिकारम तत्शोधितम तम अनुयातिताम। ये चला ना, इसमें चल रहा ना, यही चल रहा था। उसकी भूमि क्या है? मूर्ख है, बता। चल ये हो गया था, ये हो गया था ना, चलो हो गया था ना, बता क्या लिखा तू? कर्म भक्ति का विक्षेपक, ज्ञान शोषक और वैराग्य शोषक, ज्ञान हानिकर। कैसे? कर्म भक्ति का विक्षेपक है, अब इसे हम बताएंगे विजय जी, विजय प्रभु बताएंगे, विजय करेंगे बता करके हमको कर्म भक्ति का विक्षेपक कैसे है। मेरे कर्म से भक्ति विक्षिप्त हो जाती है। कैसे? अरे विक्षेप कैसे? तू तो कह रहा है कर्म, फिर वही कर्म वैराग्य ज्ञान शोधितम, वे कर्म वैराग्य ज्ञान शोधित तो हो जाता है, तो फिर वो भक्ति का अनुकूल बन जाता है प्रारंभ में। तो पहले बताया तो शोषक कैसे है? स्वाभाविक है ना, कई चीजें ऐसी होती हैं जहां हमारे पानी आता है, जब पानी पीते हैं हम लोग, वो पानी क्या है? पियोगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा। फिर उसको हम शोधन करते हैं आरओ में, फिर पीते हैं, कहते हैं ना। ऐसी पियो तो उसमें, उस पानी में जो है दाल भी निकलेगी, जो अपना ये पानी आता है समरसेबल का, शोधन करते हैं आरओ में, पीते हैं उसको, बढ़िया। उसी प्रकार से कर्म विक्षेपक है, वैराग्य शोषक है और ज्ञान हानिकारक है। कैसे है बताओ आनंद? कर्म भक्ति विक्षेप कैसे है? क्योंकि कर्म जो है, कर्म क्या विशेषता है? कर्म की समस्या क्या है? कर्म की अनेक अंग प्रत्यंग है, सैकड़ों क्रियाकलाप। जो कर्म हैं उनके जो अंग हैं, उनके सैकड़ों प्रकार के क्रियाकलाप है ना।
अब स्वाभाविक है, इतने बड़े कर्म होंगे, उतनी की क्रियाएं होंगी, तो क्या होगा? चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। कभी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में फिर और अनेक उसमें क्रियाक्रम है। बेदी बनाओ जी उसमें जी लकड़ी लाओ जी, धमकाना लाओ जी, फलाना लाओ जी, मंत्र पढ़ो जी, इतने उसके अंग। दान करो जी, दान दो, फिर वहां तीर्थ में स्नान करो, कितने प्रकार के कर्म के अंग हैं। जब उसे हम पालन करने के लिए जाते हैं तो भक्ति नहीं हो पाएगी, है इसलिए कह रहे हैं। क्या हुआ? क्या क्या बोल रहे? दोबारा बोलो। कर्म का नहीं, कर्म विक्षेपक है भक्ति का। अरे कर्म होता ही लोभ से, भय से। कर्म का उद्देश्य क्या है? भय, लोभ। कर्म क्यों करते हैं हम लोग? दो कारण से होता है। भय से करते हैं कि ऐसा ना हो कि पाप न लग जाए, या फिर लोभ से करते हैं। दान नहीं करेंगे तो पाप लग सकता है, करेंगे तो मिल सकता है। वो तो जो कर्म होता है वो यहाँ लोभ से ही होता है या फिर भय से ही होता है। लोभ भी नहीं और भय भी नहीं, फिर कर्म करेगा क्यों? उसको कर्म, फिर उसको वो कर्म करते हुए भी कर्म में अकर्म है, कर्म में अकर्म। कर्म तभी तक कर्म है जब तक उसमें लोभ है या कोई भय है, स्वार्थ है। तो भय भी स्वार्थ ही है, भय भी स्वार्थ है, लोभ भी स्वार्थ है। भय कैसा है? यदि मैं दान ना करूं, यदि मैं यज्ञ ना करूं, ये पाप लग जाएगा, तो ये स्वार्थ है, पाप से बचना चाहता है। लोभ में स्वार्थ है ही है, और लोभ भी नहीं है और पाप भी नहीं है, फिर कर्म करिए क्यों? करता है तो उसको कर्म नहीं, कर्म में ही अकर्म कहते हैं। कर्म में ही अकर्म। कर्म तभी तक कर्म है जब तक उसमें अपना स्वार्थ रहता है। स्वार्थ रहित कर्म नहीं होता है। मर्डर तभी तक मर्डर है जब उसमें अपना कोई मोटिव रहता है, अगर उद्देश्य रहता है। उद्देश्य नहीं हो तो उद्देश्य उसको मर्डर नहीं माना जाता। उसे क्या बोलते हैं? अनिच्छापूर्वक किया गया हुई हत्या। अनिच्छापूर्वक हुई हत्या कहते हैं उसको। समझे क्या नहीं? सीढ़ी चल रहे थे, बाई चांस हमारे पैर फिसल गया, धक्का उसको लगा, वो नीचे गिर मर गया। पैर हमारा फिसला, आगे जा रहे थे कोई वैष्णव और सनातन जैसे, मेरा धक्का लगा उसको, मैं तो स्लिप कर गया और वो गिरा सिर के बल, खोपड़ा फट गया। अब यहाँ पर जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या देखा जाएगा? इस हत्या का उद्देश्य क्या था? यदि कोई भय था कि मेरा सिगरेट जान गया ये, इसको मारना पड़ेगा अभी। यदि ये सिगरेट बता देगा तो मेरा चौपड़ सब नाम बदनाम हो जाएगा। या फिर इसकी नॉमिनी मैं हूं, जो नॉमिनी जो इस करोड़ों की संपत्ति है, नॉमिनी मैं हूं। ये कब मरेगा पता नहीं भाई, ये इस उम्र छोटी, कब मेरी उम्र ज्यादा है, फिर मैं मरूंगा तो बहुत कर ही नहीं पाऊंगा, तो मर जाए तो छुट्टी। दो कारण होते हैं, है ना? दोनों अवस्थाओं में पुलिस पकड़ लेगी। नॉमिनी है, यहां इसको सिगरेट जान गया था ये, तो पुलिस दंड दे देगी, पुलिस सजा सुना देगी। कोई नॉमिनी भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं था, तो पुलिस दंड तो देगी। खड़ा खड़ा जो तेरे चुहा, अब खड़ा हो जा, यहाँ खड़ा हो, तू खड़ा, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो,
अब तो इधर 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 मुँह आकर, अब तो चूहा दिखता है, क्या बोला मैं? तो उसको मर्डर नहीं माना जाएगा। सजा होगी निश्चित रूप में, कुछ रियायत हो सकती है। उसी प्रकार से कर्म तभी कर्म है जब उसमें हम लोग कोई स्वार्थ होता है। कोई दान कर रहा है, अब प्रश्न उठता है, मैं प्रश्न किया तो क्या वैष्णव को दान नहीं करना चाहिए? हम कहते हैं ना, हम दान करते हो, पैसा मिस यूज हो गया तो दंड हम भोग करना पड़ेगा, तो ना करें क्या? क्या दान नहीं ना, किसी की हेल्प ना करें? कोई भूखा पैसा पड़ा है, कोई खिलाए ना, है खिलाओ ना। परंतु यदि तुम्हारा जो खिला रहे है उसमें तुम्हारा कोई उद्देश्य है कि भूखे लोगों की सेवा को खिलाने से हमारा कुछ और संपत्ति बढ़ जाएगी, अब जो पाप कर्म करेगा तुम उसके भागी बन जाओगे। ये तुमने भूखे पैसा पड़ा, चलो ठीक है, कर्तव्य मान करके खिला दिया, ये कर्म नहीं माना जाएगा। कुछ भी करो, जिन्हें आवश्यकता अनुसार। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर कर्म, अभी तो कर्म विक्षेपक स्वाभाविक है? वैराग्य शोषकम, वैराग्य शोषक है भक्ति का। वैराग्य भक्ति को सुखा देगा। क्या सुखाएगा सनातन? वैराग्य में होता है त्यागना, त्यागने की वृत्ति। ये त्यागो, वो त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, होते हो त्याग करते 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 हृदय शुष्क होने लग जाता है, और होते होते भगवत संबंधी जो वस्तु हैं उनसे भी वैराग्य हो जाता है। माता को त्याग, पिता को त्याग, त्याग तो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हृदय इतना निष्ठुर हो गया। माता पिता ने पाला पोसा, उनको त्यागने में क्षण नहीं लगाया, तो वैष्णव त्याग में क्या दिल लगेगा? है भाई जी, माता ने पाल पोसे बढ़ा के ना जवान का गबरू बना दिया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, त्यागने में 1 मिनट नहीं लगाया हमने, तो क्या वैष्णव त्याग में दिल लगेंगे? जिसे हमको मिला ही नहीं, जब हमको मिला ही नहीं, जब जो इतना मिला, प्रत्यक्ष मिला हमको, उनको त्याग में देर नहीं लगाया हमने। तो जिनसे में कोई मिला ही नहीं है अभी तक वैष्णव, तो उनसे उन त्याग में दिल लगाएंगे? त्यागने में नहीं लगाएंगे। समझे कि नहीं? परंतु यदि हमें समझ चुके हैं एक गुरु वैष्णव, ये इनका संबंध शरीर से नहीं है, इनका संबंध आत्मा से, ये हमारे नित्य बंधु नित्य बांधव हैं। अब क्या होगा? अब नहीं त्याग पाएंगे जब तक हमें अनुभव नहीं होगा कि हम शरीर नहीं हैं। अब तो पीटेगा, हट पे हंस रहा है, हंस लो जस्ट जो पीछे खड़ा, क्या बोला मैं? अगर हम जाए ना, अभी याद आ रहा है, निकल जाए, पतला है। क्या बोला था? अब प्रश्न ये उठता है, ये माया है, ये हानिकारक 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 मांगे त्यागते 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 कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की वस्तु में उनको भी हानिकारक ना मान लें, तो भक्ति हृदय भक्ति सूख जाएगी वैराग्य की भावना से। अत्यधिक वैरागी व्यक्ति भी देखा जाता है, उस भक्ति नहीं होती है, वैराग्य उसको वैराग्य होता है।
वैराग्य हृदय वैराग्य हृदय को सुखा देता है। कैसे? बस ये त्यागो, वो त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो। इसलिए भक्ति में क्या है? यदृच्छ मत कथा दो जा शब्दो यमान न निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योगास्य सिद्धि। याद है सुनो के? भूत तू तो पिटने वाला है। यदृच्छा मत कथा दो जा शब्द से बुमान न निर्विन्नो नाति शक्तो। कहा ना, भक्ति योग सिद्धि किसका होगा? न निर्विन्नो नाति शक्तो। अत्यंत संसार से विरक्ति भी नहीं है, अत्यंत आसक्ति भी नहीं है, उसका भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। अत्यंत संसार से वैराग्य जिसका हो सिद्ध नहीं होगा। अत्यंत आसक्त हो तो उसका भी नहीं होगा, है? अत्यंत वैराग्य क्यों ना हो? क्योंकि भगवत संबंधी वस्तु से वैराग्य नहीं हो, इतर सब वस्तु से वैराग्य हो। नाति शक्तो, भगवत इतर वस्तुओं पर आसक्त ना हो, भगवती वस्तु से आसक्ति हो, ये बैलेंस। यही कह रहे हैं कर्म विक्षेपक है, वैराग्य शोषक है। क्यों? वैराग्य करते करते हृदय शुष्क हो जाता है, त्यागने में देर नहीं लगती उसको। हम देखते हैं ना, है कोई मठ में आता जाने में, जब जाता है ना बिल्कुल भूल जाता मन में क्या मिल लगा। 10 बार 15 साल रहा, जाता है मुड़ के देखता नहीं दोबारा भी क्या यहाँ रही भी जगह भी। क्यों? वो त्यागने का अभ्यास पड़ गया उसको। माँ को त्यागा, बाप को त्यागा, भाई को त्यागा, बंधु, वो अभ्यास पड़ गया। त्यागने में जैसे बैग चल पड़े, ऐसा होता ही नहीं होता। तीसरा आया ज्ञान हानिकरम। ज्ञान हानिकर है। कैसे हानिकर है? कैसे हानिकर है? असद वार्ता वैसा मिश्रीज मति सर्वस हरिणी कथा मुक्ति व्याघ्र्या न शीर्णो किल सर्वात्म गिरणी। ज्ञान हानिकारक क्यों है? ये ज्ञान हमारे स्वरूप को ही निगल जाएगा, भक्ति का नाश कर देगा। ज्ञान भक्ति का नाश कैसे करेगा? सुभान जी बताएंगे हमको। ए भूत बैठ, बैठ। ज्ञान भक्ति को नाश कैसे करेगा? शुभानंद जी 4-5 दिन से अध्ययन में भूल गया। तुम तो अध्ययन करते रहते हो, तुम हो उग्र शर्वा। क्या हो? उग्र शर्वा। चलो आदि केशव बता देगा अभी। तो आदि केशव है। ज्ञान भक्ति का हानिकारक कैसे है? विजय बता देंगे। अच्छा, ऐसा सनातन जी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हैं? अरे भक्ति का प्राण क्या है? सेव्य सेवक भाव ही भक्ति का प्राण है। सेव्य सेवक भाव, मैं सेवक हूं, भगवान से मेरे सेव्य हैं, ये जो भाव है यही है भक्ति का प्राण। ये निकल जाए खत्म भक्ति। ज्ञान क्या करता है? सेव्य सेवक भाव को समाप्त कर देता है। और क्या भाव लेता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, बस खत्म। सेव्य सेवक भाव गया, भक्ति खत्म। तो ज्ञान यही कांड कर देता है। कौन से ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान जो तत्व है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव ले आता है, ये भाव भक्ति समाप्त। अब तीनों हानिकारक है, परंतु तत्शोधितम त्वनुयातिताम, अनुयातिताम, ताम मने भक्ति,
ये तीनों भक्ति के अनुचर बन जाते हैं। जो हानिकारक थे, कर्म वैराग्य ज्ञान भक्ति के हानिकारक थे, ये भी एक अवस्था में भक्ति के अनुयाती, अनु माने पीछे पीछे चलते हैं, उसके अनुचर बन जाते हैं भक्ति के। कब? तत्शोधितम, जब वो कर्म ज्ञान वैराग्य शोधित हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो वही कर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनुचर बन जाते हैं, भक्ति के प्रारंभ, भक्ति के सहायक बन जाते हैं, भक्ति को कुछ सहायक बन जाते हैं प्रारंभ अवस्था में। कैसे कैसे बन जाते हैं? पहले कर्म शुद्ध कैसे होता है? कर्म अपने आप में अशुद्ध, कर्म अशुद्ध ही है। कर्म अशुद्ध क्यों है? क्योंकि कर्म का आश्रय शरीर है, और शरीर क्या है? जड़। कर्म का आश्रय शरीर है और शरीर जड़ है, तो कर्म जड़ हो गए। जड़ माने अशुद्ध हो गए, है कि नहीं? जिन्हें कर्म यज्ञ कहो, दान कहो, व्रत कहो, किससे होते हैं? वो शरीर से होते हैं, और शरीर जड़ है। तो कर्म अपने आप में शुद्ध है, तो अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे हो सकते हैं? बताओ। वो ये तो हो चुका है ना, तो तुमने कहा हो गया, तो वो ये तो हो गया, प्रभु जी तो अब बैग चले गए थे। ठीक है, चलो तो बैग बताओ मेरे को भी। कर्म शुद्ध कैसे होगा? सबसे पहले कहा था विनीत जी ने, बताओ। नहीं, पहले क्या? कर्म फल की कामना से रहित हो गए। सेकेंड प्रीति, ये बोलो ना फिर। कर्म शुद्ध हो सकता है। पहला, कर्म किया जाए, फल की इच्छा न किया जाए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यज्ञ किया जाए, व्रत किए जाए, व्रत कहने से एकादशी का भगवदीय व्रत को छोड़ करके, क्योंकि एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी ये कर्म नहीं है, ये साक्षात भक्ति है। सोमवार का व्रत, मंगलवार का, बुध शुक्र शनि इतवार सोमवार, जिन्हें व्रत हैं ये सब कौन से व्रत हैं? ये कर्म है। यज्ञ किए जाए, दान पुण्य किया जाए, फल की इच्छा ना हो, फल की इच्छा से रहित कर्म किए जाए। नंबर 2, कर्म क्यों किए जाए? भगवान की प्रीति के लिए, भगवान खुश हो। नंबर 3 है वो फल, जो फल है अर्पित कर दिया जाए। जो कर्म है ये भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मीन्स, अब प्रश्न होता है ये कि कर्म कौन से कर्म? ये ध्यान देना पड़ेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म नहीं, या फिर जो खाना पीना ये कर्म नहीं, दैहिक कर्म नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म, ये कर्म ही अर्पित किए जाएंगे। वो कर्म तो क्या बन जाते हैं? अनुकूल बन जाते हैं प्रारंभ में। कैसे अनुकूल बन जाएंगे? वो कर्म करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, हैं? हमारे जो हृदय काम, जो पाप इत्यादि हैं, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो दूर होने शुरू हो जाए, धीरे धीरे हम अनुभव होने लगेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा अनात्मा ज्ञान हो जाएगा। तो यहां से पर गाड़ी वास्तव में भक्ति नहीं मुड़ेगी। 90% चांस है यहां से व्यक्ति मुक्ति और मुड़ जाएगा इस अवस्था में भी। तो जैसा भी उसमें यदि शुद्ध, तो जब उसको ज्ञान हो जाते, आत्म अनात्म वियोग हो जाता है, तो वहां से धीरे धीरे उसको साधु संग में आ सकता है। तब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, साधु चिड़ेंगे। साधु हमारे भलाई के लिए कहते ना, आजकल एक बोंडर उठा हुआ है,
प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया जो 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 ठीक था। कितना बॉन्डर मचाओ, क्यों? वो वैसे ही है, जो वैसे है ना, उनको ही दर्द हो रहा है। क्योंकि तब तक हम साधु संग, भाई साधु संग क्या होगा? साधु तो सच्ची बात बोलेगा, साधु हमारे मित्र है, साधु वैद्य है। अब स्वाभाविक जब वैद्य साधु वैद्य है, यदि हमारा मित्र है, तो वो तो हमारा हित ही चाहेगा ना। और अभी वर्तमान में जो व्यक्ति कर्मी होता है, अपने हित किसे मानता है? वो किसे मानता है? बस कोई हमारे जो हम करें भोग बाधा ना पहुंचाए, भोग में बाधा ना पहुंचाए, बस उसको मित्र मानता है वो। जब तक हमारी कर्म में आसक्ति, देह में आसक्ति है, तब तक तो हम साधु से क्यों नहीं कर सकते हैं? साधु बात करेगा आत्मा की, और हमारा प्रेम देह से है, और वो क्या करे? देह के विरुद्ध, देह प्रेम के विरुद्ध बोलेगा। हमको आत्मधर्म प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करेगा वो। जब देह धर्म के विरुद्ध बोलेगा तो हमको फिर क्या लगेगी? मिर्ची लग जाएगी। तो साधु में क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। जब हम अनुभव हो जाएगा हम देह नहीं है, हम आत्मा है, फिर तो भाग के जाएंगे साधु के पास, साधु महाराज कुछ बताओ आगे कुछ और, तब तो संभव नहीं। इस तरह से क्या होगा? ये क्या शुद्ध वैसे? वैराग्य शुद्ध कैसे होगा? वैराग्य शुद्ध कैसे होगा? भगवत इतर वस्तुओं से तो वैराग्य करना होगा, और भगवती वस्तुओं के प्रति ममता रखनी होगी। जो देह संबंधी लोग हैं उनसे तो दूरी बनानी होगी, और जो भगवत संबंधी वस्तु है, गुरु वैष्णव भगवान के भक्त हैं, और तो उनके प्रति प्रीति रखनी होगी। ऐसे वैराग्य शुद्ध होगा। ज्ञान शुद्ध कैसे होगा? अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव को परित्याग करके क्या लेना? क्या बुद्धि होगी? दासो अस्मि, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। इस तरह ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। अभी ये जो ऐसा जो शुद्ध कर्म, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध ज्ञान भक्ति में अनुकूल बन जाता है प्रारंभिक अवस्था में। ये आपने सुना, ये आपने जो उस समय उत्तर दे दिया, मेरे को बढ़िया उत्तर दिया सबने, हैं? सबने बड़े उत्तर दिए सब। एक ये तो हो गया था प्रभु जी, हो गया था, ये तो हो गया था ये रिपीट करना चाहते नहीं। क्यों? महाप्रभु कहा था, महाप्रभु क्या बोल रहा? आगे का आर, महाप्रभु क्या बोल रहा? आगे कहो आर, तो हो गया। ये हाल है। आत्मा रामस्त भगवत कृपया भक्त संगत संतज्य ब्रह्मनिष्ठ त्वं भक्ति मार्ग विसंत्यत। अतः मीन्स इसके बाद, किसके बाद? जो बताया भी है, ये पहले बताया। जब कर्म शोधन हो गया, ज्ञान शोधन हो गया, वैराग्य शोधन हो गया, अब वो व्यक्ति तब क्या करता है? वो आत्मा रामस्त भगवत कृपया भक्त संगत। जो आत्मा रामा आत्मना सह रमतेति, आत्मा राम, अपने आप पर रमण करने वाले। अर्थात ये कौन होते हैं? इनकी देह आसक्ति खत्म हो गई, मैं शरीर हूं, ये बुद्धि खत्म हो गई, ये आत्मरामी है। और समझ गए, जितने ये जगत के लोग हैं ना, इनका संबंध शरीर से है, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? 10-20 शराबी मेरे मित्र थे, खूब उनके साथ मौज मस्ती करते थे, शराब पीना बंद कर दिया। अब इस शराब से घृणा हो गई, अब उनसे मिलूंगा मैं क्या? उनसे मिलने में आनंद होगा? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
क्योंकि मस अब शराबी रहा ही नहीं। उसी प्रकार से क्या होता है, जब व्यक्ति देह धर्म से ऊपर उड़ जाता है, समझ जाता है, अनुभव करता मैं शरीर नहीं हूं, है ना, फिर वो देखते उसमें मैं ही शरीर नहीं हूं, शरीर संबंधी जितने लोग हैं ये, अर्थात ये शराबी मुझे कब तक प्रिय थे, जब तक मैं शराबी था। अब मैं शराबी ना रहूं तो उनको देखते मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे बात करना अब अच्छा नहीं लगता, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से आत्मारामः, जो देहासक्ति समाप्त हो जाती है, देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है, अब वो जानते हैं तो जितने ये जगत के लोग हैं इनसे हमारे कोई लाभ होने वाला नहीं है, फायदा होने वाला नहीं है, इनसे हमें क्या आनंद मिलेगा, तो उनसे उनकी परम वैराग्य हो जाता है। फिर अपने आप में रमण करते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे जो आत्मारामी है ये कौन होते हैं? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से ये अवस्था आती है, आत्मारामा। तो ऐसे आत्मारामी जो मुनि होते हैं, भगवत कृपया भक्त संगतः ब्रह्मनिष्ठत्वं संतज्य विशन्ति भक्ति मार्गम। ऐसे आत्माराम मुनि जो होते हैं संसार से परम अनासक्त हो गए हैं, कोई उनको आकर्षित कर ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी अप्सराएं रंभा फंभा पहुंच जाएगी, उनको हिला नहीं पाएंगे, हैं? विश्वामित्र हिल गए, डोल गए, परंतु आत्माराम मुनि को कोई भी उनके मन को हरण नहीं कर सकता। क्यों? कारण क्या है? देह धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, इसे कह रहे हैं यहां पर। परंतु ऐसा होने पर भी जब कभी ऐसे आत्मारामा जो लोग हैं इन पर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, इनके कृपा हो जाए, उस कृपा के प्रभाव से भक्त संगतः इनको भक्त संग प्राप्त हो जाता है। सौभाग्यवशतः नारद जैसे भक्त पहुंच जाएं, सिद्ध महापुरुष पहुंच जाए, इनके पास पहुंच जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए। इनको होते ही संतज्य ब्रह्मनिष्ठत्वम, जब भक्त संग प्राप्त होता है तो प्रश्न होता है कि भगवान भक्त संग क्यों प्रदान करते हैं? उसको क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि भक्त संग में ही भक्ति की महिमा समझेगा। अभी तक वो मुक्ति की महिमा जानता था, है ब्रह्म सुख की अनुभूति उसको थी। अब जब भक्त संग करता है, भक्त संग करते, संग मीन्स संग किसे कहते हैं? तो संग कहते हैं शारीरिक संग नहीं, संग पक्का संग होना चाहिए। संग बस मैं चिपका ले, एक टेप लाया, टेप मैंने कहा चिपका दे, मेरे इससे टेप चिपका दे, पूरा चिपटा करके आलिंगन चिपका दो, चिपका दे, बिल्कुल संग हो रहा है। प्रकृष्ट संग हो रहा है। हो रहा है क्या संग? नहीं हो रहा है। संग किसे कहते हैं? सम्यक रूपेण गमनम संग। जो संग कर रहे होते हैं, सम्यक रूप से हम उसका अनुगमन करते हैं, उसे संग कहते हैं। मने उसके विचारों का संग, उसके आचरण का संग कहते हैं। समझे ना? नहीं तो ऐसा संग तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हम बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हावड़ा जाते हैं, बगल में मुसलमान बैठ जाता है, तो संग हो गया मुसलमान का, है? तो जो हम भक्तों में त्याग दे, तुम बैठे मुसलमान के बगल बैठे थे तो मुसलमान बन गए? नहीं। संग किसका होता है? विचारों का, आचरण का। तो यदि हम किसी वैष्णव का संग कर रहे हैं तभी संग माना जाएगा। यदि हम उनके आचरण को ले रहे हैं, विचारों को ले रहे हैं तो संग है। यदि हम आचरण को नहीं ले रहे हैं, विचारों को नहीं ले रहे हैं तो संग नहीं। तो यही होता है, और आसान और दिखाई जा रहा है।
भक्तों का संग करके यदि उनका आचरण को नहीं ले रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष का संग करने के पश्चात देखा जाता है व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसके विचार निकृष्ट विचार हो जाते हैं, विपरीत। लगता नहीं है कि इन्होंने उनको संग किया होगा, लगता ही नहीं कभी ऐसा देखा जाता है। इसका मतलब संग नहीं किया। संग तभी कहेंगे जब उनके गुण पानी से बाहर निकले। तो पानी का संग किया, कब मानोगे? पानी की आर्द्रता, उसे गुण तुम्हारे अंदर आ जाने चाहिए। क्या गुण? शीतलता। शरीर शीतल हो जाना चाहिए। शरीर बाहर निकले, पानी से बाहर निकले और बाथरूम से बाहर निकले और शरीर तप रहा है, इसका मतलब तुमने स्नान नहीं किया, झूठ बोल रहे हो। तो चुटिया भिगा ली, बस हो गया। जिनमें भिगा ली बस, हमें हाथ लगा ऐसा देते, गर्म पड़ा हुआ है, संग नहीं किया। उसी प्रकार से जब साधु का संग करेंगे, साधु के गुण हमारे अंदर संचरित हो जाने चाहिए। हो गए तो संग हुआ, नहीं हुए संग नहीं हुआ। अब पूरा तो संभव समझिए नहीं है, आंशिक तो होना ही चाहिए ना। एक गुण तो आए, कम से कम एक गुण तो आए, कोई गुण। वही नहीं हो रहा है तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, परंतु अब ये विचार है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब किसको भगवान की कृपा से शांति मिले, किसी को आकस्मिक एक्सीडेंटली मिल गए, कैसे पहचानेंगे? भाई साधु मार्ग में जा रहे हैं ना, थोड़ी वो छिप के जाता है, वो तो ओपन नहीं जाता है, दुसंग पर होना चाहिए। अब जो भगवत कृपा से संग प्राप्त हो रहा है उसके लक्षण अलग होंगे, है कि नहीं? कैसे समझेंगे? साधु का संग हम प्राप्त करके साधु के गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, उनके विचारों का हम संग कर रहे हैं, तो समझो ये साधु संग भगवान कृपा से हो रहा है। यदि हमारे अंदर मुझे गुण नहीं आ रहे हैं तो ये साधु भगवत कृपा से नहीं हो रहा है। ये आकस्मिक कोई एक्सीडेंट साधु मिल गया, वो हमें अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों मीठी मीठी बात बोलता है, दिखा कि ये पहुंचा हुआ संत है, इनके साथ में रहने से हमारा कुछ भविष्य बन जाएगा, अच्छा तो हमें प्रसिद्धि हो जाएगी, फिर प्रसिद्ध संत है तो उनकी सेवा करे जा रहे हैं। ये संग भगवत कृपा से प्राप्त नहीं हुआ। लक्षण ने परिचय थे, बिन हरि कृपा मिले नहीं कहा गया, ये हम ये कह रहे हैं। तो भगवत कृपा से में साधु संग मिला हुआ है, सीधा उसका लक्षण यही है, जो साधु को हम कर रहे हैं उनके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो दाल में काला है, दाल ही काली है, दाल उड़द की है, कैसे हो सकता है? सीधी बात है, सीधा सा जगत में एग्जाम्पल है। चूल्हे में हम एक लोहा डाल देते हैं, निकालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। पानी में हाथ डालते हैं तो पानी हाथ को गीला कर देता है। एसी रूम में घुसते हैं, बाहर निकलते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है कि नहीं? वस्तु का प्रभाव है कि नहीं? है कि नहीं वस्तु का प्रभाव? तो फिर जब हम साधु संग कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं होगा। जड़ीय वस्तु का संग कर रहे हैं, हम प्रभाव हो जाता है। तो जब साधु का संग कर रहे हैं तो प्रभाव क्यों नहीं होना चाहिए? यदि प्रभाव नहीं हो रहा है तो पानी में हाथ डाला, पानी भीगा ही नहीं, इसका मिलने तो पानी तुमने पहले हाथ में तेल लगा रखा, तेल में हाथ में तेल में हाथ डुबो करके तो पानी में डाला, स्पर्श कैसे करेगा? लोहे को पानी में डाला जरूर आग में, परंतु वो पानी भिगो डालो, निकाल दे जल्दी, नहीं तो वस्तु का प्रभाव तो होता ही है ना, नहीं होता क्या? ये है होना चाहिए ना। अब हो रहा है क्या? इधर हो रहा है क्या? इधर हो रहा है तो ठीक है,
नहीं हो रहा है तो ठीक कर, होने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु होना होगा। 1 जन्म में, 10 जन्म में, 20 जन्म में, 100 जन्म में होना तो पड़ेगा। ये साधु संग करना ही पड़ेगा, साधु गुण हमारे अंदर आने ही पड़ेंगे, नहीं आए तो गति है ही नहीं हमारे अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं भगवत कृपया भक्त संगत, परंतु भगवान की कृपा से जब ऐसे में आत्माराम मुनियों को भी भगवत संग प्राप्त हो जाता है, उस तो क्या होता है, भक्त संग के कारण संतज्य ब्रह्मनिष्ठत्वम, 2 चीज, अनुकूल प्रतिकूल। भक्त ब्रह्मनिष्ठा से बहुत दूर रहते हैं, कैवल्यम नरकाए थे, मुक्ति से उन्हें घृणा होती है। तो इस अंदर क्या आएगा, महाप्रभु संग प्राप्त करते ही भट्टाचार्य सार्वभौम जी को मुक्ति से घृणा हो गई। जीवित भक्ति पदे तो दाय भाग कह दिया उन्होंने। देखो जब साधु संग करेंगे, भक्त का संग करेंगे, पहला तो उसका लक्षण क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, मुक्ति से हमें घृणा हो जाएगी उसको। और साथ ही साथ भक्ति मार्गम परिवेशंति, उसके भक्ति 2 लक्षण है। एक लक्षण है मुक्ति से, मुक्ति के प्रति उसका विरक्ति, ये तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या है, भगवान के प्रति अनुरक्ति। दोनों आएंगे ना, दोनों आएंगे उसके अंदर। जो ज्ञानी था, जो मुक्ति कामी था, जब भक्त संग करेगा तो दोनों गुण आने चाहिए इसके अंदर। तो भक्ति के अंदर जो गुण है, भक्ति के प्रति मुक्ति प्रति विरक्ति, ये भी आना चाहिए, और भक्ति में अनुरक्ति ये भी आना चाहिए। दोनों आना चाहिए ना, एक आए एक नहीं आए, कैसे हो सकता है, दोनों आने चाहिए। तब कहते हैं, इसलिए कहते हैं उस भक्त संग प्राप्त करके ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग कर देता है। कैसे परित्याग कर देता है, ब्रह्म के विषय में सूक्ष्म ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सुख क्या है, मुक्ति सुख क्या है, मुक्ति सुख क्या है, मुक्ति क्या है, फिर साथ में उस पैरेलल में भक्ति क्या है, भक्ति सुख कैसा है, दोनों को जो सुनता है वो दोनों सुनता है, फिर तब वो क्या करता है, तुलना करता है। तुलना करके स्वाभाविक है भक्ति सुखी श्रेष्ठ है। फिर भक्ति मार्ग में विषय, वो व्यक्ति मुक्ति को छोड़ करके भक्ति मार्ग में विशंति मीन्स प्रवेश कर जाता है। भक्ति मार्ग में श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरण पाद सेवनम इसमें घुस जाता है। टीका में भी कह रहे हैं, अब किसी ने प्रश्न किया, जब मुक्ति से भक्ति का महात्म्य अधिक है तो फिर और ज्ञानी व्यक्ति भक्तों संग पा करके मुक्ति को परित्याग करके भक्ति में आ जाता है, प्रवेश भक्ति में आ जाता है, मुक्ति परित्याग करके। भागवत में कहा गया 11वें स्कंद में कह दिया, भगवान ने स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं, अथात आनंद दुगम पदाम्बुजम हंसा सरे नरविंद लोचन। हंसा क्या, अथात आनंद, भगवान चरण कैसे हैं, आनंद दुग मीन्स स्रोत। भगवान चरण कैसे हैं, आनंद के स्रोत हैं। स्रोत किसे कहते हैं, तालाब, मुख्य जो उद्गम, जहां धाराओं का उद्गम होता है। जगत में जितना भी धाराएं, आनंद की धाराएं हैं, सब कहां से निकल रहा है, स्रोत। एक मूल जो स्रोत होता है, मूल उद्गम स्थल, वो स्रोत कहते हैं। जितना आनंद है, चाहे वो जड़ सुख हो, चाहे मुक्ति सुख हो, सिद्धि सुख हो, सब मूल कौन है, भगवान के चरण कमल, वही आनंद के स्रोत हैं। इसलिए कहते हैं आनंद के एकमात्र स्रोत जो श्री भगवान के चरण कमल हैं। हंसा शरीयत, हंस मीन्स परमहंस। परमहंस मीन्स कौन है, आत्मराम मुनि। वह आत्मराम मुनि भी उन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। क्यों ग्रहण कर लेते हैं,
वो ये देखते हैं कि जो हमें आनंद प्राप्त हो रहा है मुक्ति में, भक्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है। भगवान के भक्त जैसे आनंद में मग्न रहते हैं, हमें तो आनंद मिलता ही नहीं ऐसा है। हम तो बैठे रहते हैं मुंह फुला करके, ध्यान करते रहते हैं, और ये साधु है चक प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते और मजे में, हम तो बैठे मुंह फुला करके, हमें कुछ मिलता ही नहीं। आनंद इनको है, तो देखते हैं भक्ति में आनंद है। तब वो प्रत्याग कर हंस, वो हंस, हंस भी नहीं, परमहंस लोग, परमहंस को कौन परमहंस यहाँ पे? जो ज्ञान मार्गी परमहंस हैं, भक्ति मार्ग में परमहंस होंगे, भक्ति मार्ग से परमहंस हो जाएगा, वो ज्ञान मार्गी भी होंगे। तो यहाँ कैसे ज्ञान मार्गी व्यक्ति, परमहंस में क्या होता है? देह धर्म से ऊपर उठ जाना, यही है हंस अवस्था। तो भक्ति से भी होगा, ज्ञान से भी होगा। भक्ति से जो परमहंस अवस्था आएगी, उसका फल क्या है? भक्ति में अनुरक्ति। ज्ञान मार्ग से जो आत्मा ये परमहंस अवस्था आएगी, उसका फल क्या है? मुक्ति सुख की ओर अग्रसर हो जाना। तो यहां क्योंकि हम बात चल रही है ज्ञानियों की, तो ऐसे परमहंस गण भी, परमहंस लोग भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। यदि कोई कहे तो जो आत्माराम जो परमहंस थे, वो उनकी ऐसी गति कैसे हो गई, ऐसे कैसे हो गया? वो तो आत्माराम ही थे कि मिलते नहीं थे, जुलते नहीं थे, संसार में अनासक्त थे, देह धर्म से ऊपर उठ चुके थे, उनको ऐसे कैसे हो गया? कैसे हो जाएगा ये है? तब उत्तर दे रहे हैं, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से भसंग प्राप्त होने पर ऐसी प्रवृत्ति होती है। अब प्रश्न होता है, तो भगवान ऐसे करते क्यों है? भगवान की कृपा से होता है, उनको संग प्राप्त हुआ, भगवान ऐसे करते क्यों है फिर? तब बता रहे हैं, भगवान के स्वभाव है अपनी भक्ति और भक्तों की महिमा को बढ़ाना। जहां जो कल्याण उनको जो संग प्राप्त हुआ भक्तों का भगवान कृपा से, केवल उद्देश्य क्या है? भगवान अपनी भक्ति महिमा बढ़ाना चाहते हैं और भक्त महिमा बढ़ाना चाहते हैं। जब ऐसे कोई निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी जब भक्ति में आ जाता है, ये भक्ति के द्वारा, तो महिमा किसकी बढ़ी? यदि सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही निर्विशेष ब्रह्म की ओर नहीं दौड़ते, तो भागवती महिमा होती। चतुर्सेन यदि भक्ति में नहीं आ जाते, तो भागवती महिमा होती नहीं होती। महिमा क्या महिमा होती? अरे भक्त तो भक्ति करते ही हैं, भक्त तो भक्ति करते ही हैं, क्या महिमा है? महिमा कब है? तुम्हारा सम्मान तो सब चेले चपाटे सम्मान तो करते हैं, कौन समस्या है? गुरु का सम्मान शिष्य चाहिए, शिष्य जानता है गुरु में दोष है, तो भी गुरु जी अपराध हो जाएगा तो सम्मान कर रहा है। परंतु तुम्हारा सम्मान यदि कोई विरोधी व्यक्ति करना शुरू कर दे, विरोधी व्यक्ति, तुम्हारा विरुद्ध व्यक्ति, तो शिष्य भी नहीं है, तो मानना पड़ेगा गुण है। भाई अपने व्यक्ति तो सम्मान करते हैं, जो दूसरे व्यक्ति सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तो मानना पड़ेगा वास्तव में इसके अंदर गुण है। समझा कि नहीं? तो मानना पड़ेगा गुणवान। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, भक्त भक्ति करते ही हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? परंतु ऐसे व्यक्ति भक्ति करे जो व्यक्ति भक्ति अपोजिट था बिल्कुल है, जैसे हमारे सुखदेव गोस्वामी, चतुर्सन, ये भक्ति में आ गए और ऐसे भक्ति में आए, भक्ति के आचार्य बन गए, प्रचारक बन गए। अब हम सीधा क्या उदाहरण देते हैं? सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म पर निश्चित थे, नैर गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया, बोलते कैसे बोलते? छाती ठोक के बोलते नहीं बोलते? तो भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए और भक्त महिमा बढ़ाने के लिए कि भक्त कैसे श्रेष्ठ होते हैं कि भक्ति के समक्ष ज्ञानी भी आ जाता है, तो भक्ति की महिमा, भक्त उस ज्ञानी को भी उसके हृदय भक्ति
उसके उत्पन्न कर देता है। तो भक्त और भगवान, भक्त भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान सदैव व्यग्र रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं। कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं भक्ति की महिमा, अवसर खोजते हैं। तो देखो हाँ ये बहुत बड़ा मायावादी है, हजारों शिष्य इसके हैं, मायावादी तो कई सारे होंगे। महर्षि महाप्रभु ने काशी के वो काशी क्या ना प्रकाशन को क्यों पकड़ा? शिष्य कितने इनके? 60,000 शिष्य हैं। फिर ये भक्ति में आ गया तो कितनी महिमा हो, भक्ति महिमा होगी। चारों मोटाचार्य मायावादी को गुरु थे वो। तो महाप्रभु ने क्यों उसको भक्त बनाई? जरूरत क्या है भक्त बनाने की? हैं? केवल भक्ति की महिमा जगत में प्रकाशित करने के लिए भगवान ऐसे जो आत्मारामी होते हैं उन पर कृपा कर देते हैं। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति की महिमा, भक्ति महिमा बढ़ाना। उनके साथ में उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसके लिए उनके इस कार्य से कभी कभी आत्मारामगण अनुग्रहित हो जाते हैं। प्रभु उद्देश्य आत्मारामी को कल्याण करना नहीं है, नहीं है उनका कल्याण। उनका उद्देश्य क्या है? भक्त महिमा, भक्ति महिमा। उस चक्कर में कभी कभी आत्मारामी भी उनका कल्याण हो जाता है। भक्त सीधा बात है। ये कहो भगवान की का संबंध पे भक्तों से सीधा बात है। भगवान का संबंध सीधा भक्त, वो किसी को नहीं जानते हैं। न कर्मी को जानते हैं, न ज्ञानी को जानते हैं, न योगी को जानते हैं, न भोगी को जानते हैं। भगवान तो भगवान केवल भक्त को जानते हैं, बस सीधा तात्पर्य है। उनका संबंध चीज है ही नहीं। भक्त वत्सल है, बस उनका एक ही परिचय है। अब भक्त को कृपा करने के लिए कभी कभी कृपा हो जाती है। पिता था, पिता का पुत्र से बड़ा प्रेम था, है ना। और पुत्र का एक मित्र था, कभी कभी क्या होता है, पुत्र कारण कभी कभी उस पर भी कृपा हो जाती है, होता ना। पिता पुत्र को लेकर पार्क में घूमने के लिए गया, उसे मित्र मिल गया। और पिता ने पुत्र को आइसक्रीम दी, दोस्त में खड़ा था, उसे मुंह दिखा रहा था। पिताजी मेरा दोस्त है, ले भाई तू भी खा ले, तू भी एक खा ले। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? पुत्र की प्रसन्नता। पिता अंदर इसको दूंगा, मेरे बेटा ना दूंगा, ना नहीं दूंगा, पुत्र दुखी हो जाएगा। तो पुत्र को खुश करने के लिए कभी कोई दोस्त मजा आ जाता है कभी। तो भक्ति के महिमा बढ़ाने के चक्कर में, कभी कभी ऐसे आत्मारामी भी अनुग्रहित हो जाते हैं। वास्तव उद्देश्य भगवान का उद्देश्य असली इनका उद्देश्य क्या है? मूल में भक्ति महिमा बढ़ाना। इस प्रकार जो आत्माराम जन हैं कभी कभी भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं, और प्रभु कृपा से उस संग के प्रभाव से उदित परम सूक्ष्म विचार चातुर्य द्वारा मुक्ति की तुच्छा। जब भक्त का संग करते हैं तब उनके अंदर सूक्ष्म विचार चातुरी, सूक्ष्म विचार चातुरी, चतुराई चाहिए। हर विषय में चतुराई चाहिए, चतुराई हर विषय में चाहिए। चतुराई नहीं तो काम नहीं हो सकता। चतुराई मीन्स किसी विषय में सूक्ष्म विचार जाना। चतुराई उसे कहते हैं छोटी छोटी बातों को जाना किसी विषय में। बड़ा चतुर है ये। चतुर मीन्स क्या होता है? छोटी सी बारीकियां जितने भी होते हैं जानना, उसको चतुर व्यक्ति है। तो होता क्या है, भक्त कैसे होते हैं? चतुर होते हैं। भक्ति विषय जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, सबको जानते हैं। भक्त सबको जानते हैं। अब देखो विचार करो, उदाहरण में देखो तो कहाँ कैसे विचार है? दृष्ट स्वभाव जनित कहाँ विचार है? दृढ़ाती पड़ते गिनाती, कैसे प्रीति बढ़ती है, कैसी प्रीति हो जाती है,
कैसे भक्ति घटती, कैसे भक्ति बढ़ती है, ये क्या दिखाता है? छोटे छोटे विचार, दुष्ट स्वभाव जनित अपराध कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं चतुर व्यक्ति वह है हर पॉजिटिव नहीं निगेटिव में जानता है कि इसकी हानिकारक क्या चीज है, समझेगा नहीं? तो लाभदायक नहीं, मोबाइल जो है लाभदायक तो है, हानिकारक क्या है यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा ना। तू दूध पीती है, दूध में जानना पड़ेगा हानिकारक क्या लाभदायक क्या है ये भी जानना पड़ेगा। ये सुना पर दूध पीने से आदमी मोटा होता है, पैसा तो था ही, 2 किलो दूध सुबह पिया, 2 किलो रात को पिया, अभी घी डाल के। ये भी सुना ही नहीं था कि अधिक पीने से दस्त भी लगते हैं, अधिक में दस्त भी लगते हैं, ये सुना ही नहीं था उसने। तो दोनों चीजें होती हैं, क्या? अनुकूल और प्रतिकूल। तो ये चातुरी भक्त संघ के प्रभाव से इसके अंदर विचार चातुरी आ जाती है। उस चातुरी के बल से अब ये अनुभव करता है मुक्ति क्या चीज है, मुक्ति में समस्याएं कितनी है, और भक्ति कैसी बिल्कुल क्या है, सरल परम सुखमय। तब जाकर के वो व्यक्ति क्या करता है, उस समय वो मुक्ति को दूर से प्रत्याग कर देता है, दूर से प्रत्याग कर देता है। अभी हम तो कह तो रहे हैं मुक्ति दूर करना चाहते हैं, मुक्ति भी सामने आ गई ना कभी, ये मुक्ति सामने आ गई तो बोले अभी आता हूं, थोड़ा वेट करो, तो मतलब ये मालो गुरुजी को दे आता हूं। मुक्ति बहुत ऊपर की बात है। अभी ना आने उर्वशी आ जाए, उर्वशी बाहर से बुलाए, सनातन वह क्या चलोगे नंदनकानन में? अभी आपसे कपड़े उतार आता हूं, एक कपड़े उतार के जीन्स पहन के आता हूं। कहते ना केवल नरगाए थे, कहते ना, इतना आसान नहीं है। हमारी स्थिति क्या है, तोते की भाषा, तोते का रटना। तोता राम राम जपता है ना, जब बिल्ली पास में आ जाती है राम राम भूल जाता है, फिर वो रोज मालिक उसको जपाता है राम 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 राम। जब बिल्ली झपटा मारती है फिर मुंह से राम, फिर टैटे निकलती है, टें निकलती है, राम नाम नहीं निकलता। फिर हमारा भी अभी ऐसा ही है, जब तक हम देह धर्म में फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तब तक संभव नहीं है, समझेंगे नहीं? तब तक मुक्ति निकृष्ट है, भोग निकृष्ट है, तभी तक संभव है, जब तक हमें क्या देह धर्म से ऊपर ना उठ जाए। अभी तो ये संभव नहीं है, ये कहते तो हम दे देते हैं। अभी मेरे को मिल जाए कोई है राशन, भाई मोबाइल मिल जाएगा एप्पल का नया बिल्कुल अब नया एप्पल का, क्या करोगे उसको? पुलिस में जमा करा दो, पुलिस स्टेशन जमा करा दोगे? एप्पल का न्यू बिल्कुल पैक था अभी, क्या करोगे? जमा करा दो उसको? संभव हो सकता है? नहीं कर सकते। तो ये कहना बहुत बड़ी बात है, मुक्ति तुच्छ है, भुक्ति तुच्छ है कहना, जब तक अनुभव नहीं होगा। ये कहते हैं विचार चातुरी जब तक नहीं आ जाएगी तब तक संभव नहीं है। इस प्रकार से बता रहे हैं। अब वो भक्ति की महिमा, गुण महिमा गान करता है और भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके भजंती भगवान का भजन करना शुरू कर देता है। तो सार क्या निकला? यहां सार क्या निकला? भक्ति सुख की महिमा। परम जो ब्रह्मनिष्ठ है वो मुक्ति को परित्याग कर भक्ति में आ जाता है, परंतु माध्यम क्या बना यहां पर? वेद व्यास, जैसे सुखदेव गोस्वामी जब भक्ति में आए तो वहां माध्यम कौन बने? श्री वेद व्यास जी। चतुर्थ भक्ति मार्ग में आए, माध्यम कौन बनेंगे?
श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना, वेद व्यास जी की कृपा, तो भक्त कृपा। और भक्त कृपा प्राप्त कैसे हुई? भगवान की कृपा से। ये इसमें विचार है।